हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी हो गए थे 2 पार्ट। ठीक है, तो हम आज थर्ड पार्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के बारे में हमने पहले भी आपको बता दिया था। तो हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 पे हम कैरी ऑन करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको हम देख लेते हैं। आज हम ग्राफिकली थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वर्ड प्रॉब्लम दी गई है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, 10 स्टूडेंट हैं क्लास में, क्लास X में 10 स्टूडेंट हैं इन मैथमेटिक्स क्विज। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉय, फाइंड द बॉयज एंड गर्ल्स। इसको ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो अब हम सबसे पहले पता करेंगे कि इक्वेशन हमारे पास क्या क्या बन रही है। 10 स्टूडेंट है क्लास में, तो अब जैसे मान लिया कि गर्ल्स हमारे पास X है और बॉयज हमारे पास Y है, इसको हमने मान लिया। तो गर्ल्स प्लस बॉयज, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, 10 स्टूडेंट थे, गर्ल्स प्लस बॉयज, एक तो ये बन गई। दूसरे में क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। तो गर्ल्स क्या है, X है, 4 मोर देन बॉयज, बॉयज के से 4 मोर देन है। तो ये इक्वेशन आपकी बनी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन में हम वैल्यू धीरे धीरे रख के वैल्यू निकाल के हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन में ये रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू हमें क्या रखना है, अपने हिसाब से ये वैल्यू आप रख दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मान ली बुक्स में दी गई है y की वैल्यू अगर हमने इसमें रखी, y की वैल्यू अगर हमने 5 रखी है, y की वैल्यू हमने 5 रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इधर ट्रांसपोज होके चला जाएगा तो 5 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आपकी रखी जाएगी सारी। फिर दूसरी y की वैल्यू हमने 6 रख दी, तो अगर हम 6 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर हम 4 रख देंगे, y की वैल्यू 4 रख देंगे। जब y की वैल्यू 4 रखेंगे तो आंसर जो है 6 आ जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन बना आपका। फिर हम इसी तरीके से सेम एज इट इज इसको रखेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस y, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या रखना है, जैसे y की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 1 रखनी। जब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। हमें ऐसे रखना है कि एक दूसरे से इंटर रिलेट कर लें थोड़ा से। ठीक है, और फिर एक y की वैल्यू हम 0 रख देते हैं। ठीक है, एक y की वैल्यू हम 0 रख देते हैं। जब हम 0 रख देंगे तो क्या बनेगी, x की वैल्यू 4 बनेगी। फिर तीसरा वैल्यू जो होती है, हम x की वैल्यू -1 रख देते, वो सॉरी y की वैल्यू -1 रख देंगे, तो हमारी वैल्यू जो होती है x की 3 हो जाएगी। ये अब ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, x और y के हमारे कोऑर्डिनेट्स तैयार हो गए। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको इधर देख लेते हैं। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो x की वैल्यू पहले हमने कोऑर्डिनेट देखा इसका 5 और 5, तो दोनों पॉजिटिव है, तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, यहां पर आएगी इस साइड पे, एक पॉइंट यहां आया। फिर 4 और 6 देख लेते हैं। 4 हमारा x एक्सिस का है, ये 6 है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इस तरह का बनेगा एक। ठीक, तीसरा क्या है, x की वैल्यू 6 है और ये 4 है, तो एक यहां पर बनेगा हमारा। ठीक है, इस तरह से 3 पॉइंट बन गए हैं। दूसरे में हम देखते हैं, इसको हमने मिला दिया ऐसे करके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देख लीजिएगा इसको सब। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, x की वैल्यू 5 और y है, y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है।
एक यहां पर हमने रखा, फिर दूसरी x की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है, तो एक यहां पर हमने रख दिया। तीसरी x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1 है, तो यहां रख दिया हमने, -1 यहां आता है, ठीक है। तो इस तरह से एक ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। एक ये हमने बनाया, तो इस तरह से ऐसे काटेगी, इस नंबर पे काटेगी, जो इस नंबर पे कटेगा वही आंसर है, ठीक है। तो अब आप देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, इसमें किस पे काटा है। इसमें जो कटा है 7 और 3 पे, ठीक है। 7 यहां पर है और 3 यहां पर है अप्रोक्स, तो 7 और 3 पे कटा है। इतना समझ में आ गया। तो अब हमने क्या माना था, एक्स कोऑर्डिनेट किसके हैं, गर्ल्स के, तो गर्ल्स की वैल्यू 7 आ गई, बॉयज की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। थोड़ा सा इसका ग्राफ जो है आप लोग संभाल के बनाइएगा, उसमें गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया है ग्राफिकली, ओके। तो सबसे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि जब भी हमें ये बनाना होगा, इस तरह की इक्वेशन बनानी होगी, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गर्ल्स इज का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में पढ़ रखा था, इसका मतलब क्या होता है, बराबर। गर्ल्स की वैल्यू हमने क्या रखी थी, एक्स रखी थी, ठीक है। 4 मोर देन बॉयज, बॉयज की वैल्यू वाई है, तो इस तरह की इक्वेशन बनाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये पता करना है कि जो लाइनें हैं, रेशियो है, कंपेयर करना है इन लोगों का। और जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता करना है, पैरेलल है, कंसिस्टेंट है कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन आपको दी गई होती है तो उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, कुछ भी दिया गया हो, ठीक है। इस तरह से आपने बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने बनाया तो हम इसमें रखेंगे रेशियो में। तो सबसे पहले इसको लेंगे 6/2 और -3 और -1, ठीक। फिर c का क्या है, 10 और 9, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। माइनस माइनस यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो 3/1 और 3/1 बराबर आ रही है और ये नॉट इक्वल आ रही है। तो इसमें क्या होगा, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब इसमें ये क्या है, ये हमारा पैरेलल का है, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये दोनों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारा पैरेलल का है, ये हमारा पैरेलल का है, ठीक है। यानी कि जो दो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी और नो यूनिक सॉल्यूशन, और डेटा जो होगा इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट ये होता है पैरेलल में। पैरेलल का ये कंसेप्ट याद रखिएगा अगर वो पैरेलल में है। तो ये चीज समझ में आ गई। फिर दूसरा आपको ये बताना है कंसिस्टेंसी के बारे में भी यही बात है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के बारे में भी आपको यही बताना है, ठीक है। तो a/b a1/a2 ये हमारा माइनस में है, इसको हम इधर ले आते हैं। जब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, c वाला जो है -7 हो जाएगा, ठीक है। और ये -14 हो जाएगा, ये चीज है, इस तरह से होगा। तो ये नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये माइनस में है, ये ध्यान में रखिएगा, यहां पर प्लस नहीं है। तो 3 1 3, 3 6 3 2 यानी कि ये -6 है और ये क्या है, 7 1 7 7 2
तो ये तीनों अलग अलग आ रहे हैं, 1/6 आ रहा है, -1/6 आ रहा है, -1/2 आ रहा है। तीनों जो है इक्वल नहीं है। जब भाई तीनों इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है, पर पहला ही हमको लेना है बस। तो ये अगर ये क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा यानी इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और डेटा जो होता है कंसिस्टेंट होगा। डेटा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये दो क्वेश्चन भी हमारे तरफ से हो गए हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे फिर से डिस्कशन करेंगे और लेटर ऑन हम लोग PYQ पे भी डिस्कशन करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि ये रेशियो में क्या बन रहा है, ठीक है, इनका रेशियो क्या बन रहा है। तो हम सबसे पहले वही फंडामेंटल लगाएंगे, a1/a2 वाला फंडामेंटल लगाएंगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, दूसरे की क्या है ये, तो a1/a2 1/2, फिर y की भी वैल्यू इसमें है, ठीक है, 1 है और ये 2 है, दोनों में -5 है और -10 है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें वैल्यू क्या आ रही है, तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है, ठीक है, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये कौन सा केस था, ये कोइंसिडेंस वाला केस था, यानी कि इसमें जो वैल्यू रखेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे, एक ही लाइन पे आएगी और वो लाइन इससे कोइंसिडेंस पे हो जाएगी, ठीक है, पॉइंट उसी पे रहेंगे, ठीक है। तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको भी, ठीक। तो 1 बाय 1 इसकी भी वैल्यू हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू रख देते हैं। अब जैसे मान ली कि x की वैल्यू हमने रख दी, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में 4 रख दी, ठीक है, 4 रख दी x की वैल्यू, ऐसे मान ले कि x की वैल्यू हमने 4 रख दी, y की वैल्यू 4 रख दी, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा, अरे y ही की वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू जैसे मैंने मान लिया 1 रख दी, y की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो 1 इधर ट्रांसपोज होके जाएगा, 4 बचेगा, फिर y की वैल्यू हमने 2 रख दी, इधर जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर हमने 3 रख दी तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक तो ये निकल गया। सेम एज इट इज प्रोसेस दूसरे में भी यही फॉलो अप करना है आपको, ठीक है। y की वैल्यू हमें क्या करनी है, y की वैल्यू ऐसे मान ली कि हमने 1 2 3 रख दी, बराबर ही है, y की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो कितना हो जाएगा, 2 है, ये 2 इधर जाएगा, तो 10 - 2 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 2x से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अगर हम मान लेंगे 1 की वैल्यू y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमें और निकालना है। y की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे, y की वैल्यू हमने 2 रख दी, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। एक तो ये इक्वेशन बनी। फिर तीसरे में भी यही करना है, तीसरे में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे y को, तो ये 6 है, 6 - 10 कितना हो जाएगा, 4, ये 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो ये आपको बन गया है, 2 ब्लॉक्स हमने बना रखे हैं। अब हम इसको ड्रा करेंगे, अब हम इसको यहां पर ड्रा करेंगे। तो यहां तक आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, एक यहां पर बना, फिर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, ये यहां पर बना, ये एक ये पोर्शन बना, x की वैल्यू 2 है,
और y की वैल्यू 3 है, एक यहां पर बनेगा। ठीक, तो ये बनेगा आपका एक लाइन, इस तरह से बना। फिर दूसरा देखिए, y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू 4 होगी, इधर आना चाहिए। ठीक है, दूसरे में यहां पर आना चाहिए। जैसे मान लिया कि 1 है, y की वैल्यू हमने 1 रखी, ठीक है, तो x की वैल्यू भी 4 होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम लेते हैं, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू अगर 2 है ये, तो x की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए। ये आ गया, ये भी आ गया, मैच कर गया। ठीक है, अगर y की वैल्यू 3 है, ऊपर चलेंगे। ठीक है, y की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू भी 2 होगी। देखो ये आ गया। तो ये क्या है, हमारे कोइंसिडेंस वाले पार्ट हैं। ये क्या कर रहे हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस कराए जाते हैं ग्राफिकली। आपको सबसे पहले ये वाली वैल्यू में रखना है और फिर इसमें अपनी अपनी वैल्यू रख लिएगा, अपने हिसाब से भी कोई भी वैल्यू भर लिएगा। ठीक है, तो ये चीज है। जब ये कर लेंगे, ब्लॉक्स बना लेंगे, तो उसमें वैल्यू पुट करते जाइए और ग्राफ बनता जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक पोर्शन कवर अप हो गया। राइट, अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा सब्स्टिट्यूट होता क्या है। आपने क्रिकेट देखा है, क्रिकेट में भी सब्स्टिट्यूट होता है। जब एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए या थक जाए तो वो बाहर चला जाता है। फुटबॉल में भी यही प्रोसेस फॉलो अप होता है। ठीक है, अब हम मैथ में कैसे कराना है। देखिए, इसमें 2 वेरिएबल होते हैं। अगर हम इक्वेशन सॉल्व करना है तो किसी 2 वेरिएबल को हमें कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में लाना होगा और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। 2 इक्वेशन में हमने किसी एक को पिकअप कर लिया और वही वैल्यू दूसरे में रख दी। ये हमें आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू हमने क्या करा, यहाँ पर वैल्यू x की और y की है, दोनों मिला के 14 है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 हमने सिलेक्ट करा। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू हमने निकाल ली y प्लस 4 प्लस वाई। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 4 प्लस वाई निकाली। यही वैल्यू x की किसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये रखिए। अब इक्वेशन नंबर देखिए, यहां पर x की वैल्यू क्या हो गई, 4 प्लस वाई। अब इसमें ये वाली वैल्यू को उठा के हम इधर रखेंगे, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखिए, सेम वेरिएबल आ गए, इधर डिफरेंट वेरिएबल थे, अब ये सेम वेरिएबल है। बस सब्स्टिट्यूशन का यही प्रोसेस होता है, सेम वेरिएबल करके अब इन वेरिएबल को ये दोनों लाइक टर्म में कंसीडर करें। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इधर ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू 5 आ गई। ये y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में जब हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड करा जाता है। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है कराएंगे, और हमारी सीरीज जो होती है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को मैथ आ रही है। ठीक है, इसमें आपको 9 बजे तक मिल जाएगी, 9 PM तक आपको मैथमेटिक्स अवेलेबल हो जाएगी। 10-15 मिनट, आधा घंटा, हो सकता है लेट हो। तो हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हम कोशिश यही करेंगे कि आपको PYQ भी साथ साथ कराते चलें। ठीक है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा और हम वीडियो की लेंथ भी बढ़ाते जाएंगे। थैंक्स।